हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होगे। वेलकम टू 15th वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने का ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,050 पे। कहीं ना कहीं हम लोग एक छोटे से रेजिस्टेंस जोन के पास आके रुके हैं। 23,890 से लेके 24,100 तक का ये लेवल था, राइट। अब लास्ट 3 हफ्ते से हम लोग बेरिश व्यू लेके चल रहे थे। अब हमारा व्यू वापस से बुलिश साइड पे नहीं बट साइडवेज जोन में रहेगा, बिकॉज बेरिशनेस एंड्स एट 24,535 लेवल। अभी हमारा काम रहेगा कि निफ्टी जब ये बेरिश जोन था ये वाला, उसे ब्रेक करके इस वीक का क्लोज इसके ऊपर किया है। तो अभी 23,260 से लेके 23,460 ये लेवल है, वो एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो ये है स्टैटिक सपोर्ट। दूसरा है डायनामिक सपोर्ट जो कि है मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल पे हमारा 20 डेज का जो मूविंग एवरेज रहता है वही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सपोर्ट जोन होना चाहिए। ओके, अभी भी हम लोग वीकनेस में ही है। यहाँ पे हम लोग अभी बेरिश व्यू लेके नहीं चलेंगे, अभी हम लोग साइडवेज व्यू लेके चलेंगे जब तक 23,265 सेफ है। ओके, ये है निफ्टी का व्यू। अब आप ये मार्कर्स देख सकते हो। ये मार्कर्स कुछ नहीं है बट इवेंट्स मैंने नोट करे हुए हैं कि किस इवेंट के कारण मार्केट गिरा था या बढ़ा था। तो यहाँ पे यूएस वर्सेस ईरान सीज फायर फॉर 2 वीक, इसी न्यूज के कारण हम लोग को एक बड़ा जंप देखने को मिला है। सो क्या ये सस्टेन होता है वो हमें देखना है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखने को मिला है 55,912 पे। अब यहाँ पे भी देखो तो हम लोग कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट जोन था 51,550, 51,670 का, वहीं से हम लोग सपोर्ट लेके एक बड़ा सा मूव दिए है। अभी बैंक निफ्टी में भी हम लोग बेरिश लेवल के ऊपर आ चुके हैं बट बेरिशनेस एंड्स एट 56,100 के ऊपर, राइट। सो अभी यहाँ पे ये जो डिमांड जोन था 52,300 से लेके 53,350, ये एक सपोर्ट जोन अभी काम किया है बिकॉज हमें कोई भी फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला है। सो आगे भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल एक अच्छा सा सपोर्ट का काम करे, राइट। उसके ऊपर 53,880 का एक छोटा सा सपोर्ट जोन है और उसके ऊपर 55,085 का जो लेवल था बेरिशनेस का, वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। सो ये दोनों छोटे सपोर्ट्स है और ये मेजर सपोर्ट जोन है। तो अभी बैंक निफ्टी या यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है या यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और या तो यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। सो अभी कहाँ पे कंसोलिडेट करता है वो हमें देखना है। दूसरी बात, ये जो अप ट्रेंड जा रही थी ये हम लोग ने लास्ट मंथ जो कि मार्च मंथ था वो हम लोग ने उसके नीचे क्लोज करा है। सो क्या हमें उसके नीचे ही ये अप्रैल मंथ का क्लोज मिलता है या हम लोग कहीं यहाँ पे आके क्लोज करते हैं, वो तो हमें और 3 हफ्ते रुकना पड़ेगा बिकॉज मंथली क्लोज कहाँ पे करता है वो देखना है। इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन को हटाया नहीं है, राइट। सो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। सेम वे बैंक निफ्टी में भी डायनामिक रेजिस्टेंस रहेगा 20 SMA, राइट। सो जब तक 20 SMA और ये डिमांड जोन का सपोर्ट है तब तक हम लोग अभी बेरिश व्यू लेके नहीं चलेंगे, एक साइडवेज व्यू यहाँ पे भी लेके चलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज हैव गॉन इनटू एन ओवरबॉट जोन एट 93%. Percentage of stocks above their medium term moving average is above 50 at 53%. एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज रहती है, तो तकरीबन 24% ऑफ द स्टॉक्स आर अबाउट 200 डेज। तो कहीं ना कहीं हम लोग 20 लेवल के ऊपर आए हैं बट स्टिल वी आर इन अ वीक मार्केट, वी आर इन अ बेरिश मार्केट। तो बायस हमारा बेरिश साइड पे ही रहेगा जब तक हम एटलीस्ट 50 के ऊपर आकर सस्टेन नहीं करते तब तक। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं यूएस मार्केट्स को। तो ये है डाउ जोन्स इंडेक्स। डाउ जोन्स में हम लोग ने 45,100 का सपोर्ट लेके हम लोग वापस से उसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग ने ऊपर जाने की ट्राई की बट वीकली हम लोग ये रेजिस्टेंस जोन के अंदर क्लोज करे 47,560 से लेके 48,040 तक का, राइट। सो यहीं पे हम लोग को कंसोलिडेट करके फिर आगे की जर्नी तय करते हैं या इसके नीचे आ रहे हैं वो हमें कमिंग वीक्स में पता चलेगा, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर एक अच्छा है। अब देख लेते हैं नैस्डैक को। नैस्डैक इंडेक्स भी 24,200 और 24,650 का ये जो छोटा सा सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर आके क्लोज करा है। तो अभी ये सपोर्ट का काम करेगा बिकॉज हमें कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला। 23,589 ने एक अच्छा सा सपोर्ट का काम किया है। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर अच्छा है, सुधरता हुआ दिख रहा है। फिर है S&P 500, यहाँ पे भी सेम 6,550 एक बढ़िया सपोर्ट का काम किया। 2 वीक हम लोग ने उसके नीचे क्लोज करे बट एक अच्छा सा बाइंग पावर आके कोई फॉलो अप थ्रू ना दिखा के हम लोग वापस से 6,720 के ऊपर क्लोज किए हैं। सो अभी भी 6,550 एंड 6,720 ये एक सपोर्ट का काम करेगा आगे जाके, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए। इसका भी स्ट्रक्चर अच्छा है। अब देख लेते हैं प्रेशियस मेटल्स, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर को। यहाँ पे अब देखो तो एक अच्छा सा बाइंग पावर देखने को मिला है। सो 1231 का ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है वहां पे आके हमें प्राइस एक्शन देखना है कि ये रेजिस्टेंस पे हम लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, राइट। तो यहीं पे हम लोग छोटा सा एक रेंज बना के फिर आगे के ऊपर के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं अगर कोई वीकनेस
नजर नहीं आई तो, राइट। ये है कॉपर का व्यू। वापस से हम लोग ये बड़ी सी जो रेंज बनी थी उसके अंदर आए हैं, तो और कमिंग वीक्स में हमें कंफर्मेशन मिलेगा। फिर है गोल्ड फ्यूचर्स 1,49,650 का ये जो लेवल है, कहीं ना कहीं इस वीक हम लोग ने उसके ऊपर क्लोज करा है। सो ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, वरना वापस से हम लोग एक ये जो बड़ा रेंज है उसी के अंदर हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे। सो यहाँ पे जब तक 1,32,295 ब्रीच नहीं होता तब तक आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। सो ये एक छोटा सा सपोर्ट जोन है, ये यहाँ पे बढ़िया सा काम किया है। आगे भी अगर हम लोग इसे वापस से टेस्ट करेंगे तो एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, बट फिलहाल जब तक 149,650 के ऊपर है तब तक अच्छा है। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर अपने 2,39,700 से लेकर 2,54,175 का ये जो लेवल है उसे रीटेस्ट कर रहा है, उसे रेजिस्टेंस की तौर पे टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कुछ हफ्ते अगर गुजारते हैं एंड 2,22,000 का ये जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट रहता है, तो हम लोग ऊपर के लेवल्स वापस से टेस्ट कर सकते हैं, वरना हम लोग एक साइडवेज स्ट्रक्चर में जाएंगे, राइट। तो ये है कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर की स्टोरी। अब देख लेते हैं यूएस एंड यूके ऑयल की क्या सिचुएशन है। अब ये है यूएस ऑयल। तो यहाँ पे हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि जब तक इसमें ब्रेक नहीं लगेगी तब तक इक्विटी मार्केट्स में तेजी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा पुल बैक देखने को मिला है, बट स्टिल हम लोग 88 के नीचे आने चाहिए, तब जाके एक स्टेबिलिटी यहाँ पे आएगी, वरना ये वॉलेटाइल मूव ऊपर नीचे करता रहेगा। तो तब तक हमें इक्विटी मार्केट्स में भी स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। सो अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर या नीचे जाने की ट्राई करता है, वो हमें कमिंग वीक्स में पता चलेगा, बट स्टिल यहाँ पे एक कॉशियस व्यू लेके ही चलेंगे। सेम वे अगर आप यूके ऑयल में भी देखो तो हमें एक ये जो रेजिस्टेंस लेवल था वहीं से हमें एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है और एक हम लोग ने नीचे के एंड पे क्लोज किए हैं, बट स्टिल वी आर अबव 87.55। तो यहाँ पे भी सेम हमारा व्यू रहेगा, कॉशियस होके चलना है, क्योंकि जब तक इसमें ब्रेक नहीं लगेगी तब तक हमारा एक्सेलेटर इक्विटी साइड पे नहीं चलने वाला। ओके, तो ओवरऑल मार्केट में एक हमें तेजी देखने को मिली है, एक बाइंग पावर देखने को मिला है, बट दिस इज ऑल बेस्ड ऑन न्यूज। अभी वॉर खत्म नहीं हुई है, सीज फायर हुआ है, प्लस और भी ग्लोबल टेंशंस है, नॉर्थ कोरिया, जापान, और वो सब भी नए नए न्यूज आते रहते हैं, बट आते रहते हैं, और मार्केट ब्रेथ भी हमारा वीक है। सो यहाँ पे हम लोग अभी क्या है कि एग्रेसिव तो नहीं जाएंगे, बट एक छोटा सा रिस्क लेके हम लोग वी कैन टेस्ट दी वाटर्स कि क्या हमारे सेटअप्स वर्क कर रहे हैं, क्या ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो वो हमें टेस्ट करना है, बट ऑन लोअर पोजीशन साइज, राइट। सो कॉशियस होके चलो। अभी भी हम लोग वीक मार्केट में ही है, अभी भी हम लोग 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, राइट। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स फॉर 15th वीकेंड ऑफ 2026। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। Until then, enjoy this weekend. Thank you very much.